विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सर्वस पर। मैं राम अवतार यदुवंशी स्वागत करता हूं आप सभी का। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं। इसमें हम लोग प्रयोगवाद और समकालीन कवि और कविताओं से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज की अपनी प्रश्नोत्तरी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रगतिवाद से संबंधित प्रश्नोत्तरी देखी थी, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रयोगवाद वस्तुतः कविता का आंदोलन था जो बाद में नई कविता के रूप में परिणत हो गया। यह कथन किसका है? हमारे विकल्प हैं जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा, नेमिचंद्र जैन। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रयोगवाद वस्तुतः कविता का आंदोलन था, यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। हमारा विकल्प सही है, विकल्प बी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। अंग्रेजी के शब्द एक्सपेरिमेंटलिज्म का पर्याय निम्न में से है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हालावाद, नकेनवाद। तो इसका जो सही उत्तर है, एक्सपेरिमेंटलिज्म जो है वो प्रयोगवाद का पर्याय है, विकल्प बी सही है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। प्रयोगवाद का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किसने किया था? हमारे विकल्प हैं जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, अंतिम विकल्प है रामविलास शर्मा। तो प्रयोगवाद का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने अपनी रचनाएं प्रयोगवादी रचनाओं में किया था। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है? रामधारी सिंह दिनकर, नंद दुलारे वाजपेयी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, भरत भूषण अग्रवाल। तो प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है, इसलिए हमारा विकल्प सही होगा, विकल्प बी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है, नई कविता की कला में संयम, दृष्टि में अभिजात सुकुमार्य, भावबोध में अंतश्चेतना की सूक्ष्मता तथा प्राणिक महत्वाकांक्षा का वैभव शिल्प सग्रंथित मिलता है। यह कथन किस आलोचक का है? नंद दुलारे वाजपेयी, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, जगदीश गुप्त। तो ये जो सही उत्तर है जो इसका है वो है विकल्प बी, सुमित्रानंदन पंत का ये कथन है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है। यह कथन किस आलोचक का है? नंद दुलारे वाजपेयी, अज्ञेय, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका जो उत्तर है वो है विकल्प बी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने कहा है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। यह कथन किस विद्वान का है? हमारे विकल्प हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी, विजय देव नारायण शाही, धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा विकल्प ए, रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है? अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य, यथार्थ का आग्रह, निराशावाद, विविध छंदों का प्रयोग। तो जो प्रमुख प्रवृत्ति अथवा विशेषता नहीं है वो है डी, विविध छंदों का प्रयोग। ये प्रयोगवाद की विशेषता नहीं है। अगले प्रश्न पर देखेंगे। प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। यह कथन किसका है? हमारे विकल्प हैं रामधारी सिंह दिनकर, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा, विजय देव नारायण शाही। तो इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, रामविलास शर्मा का कथन है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, ये कथन हमारा किस विद्वान आलोचक ने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र, केसरी कुमार, रघुवीर सहाय, रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसका जो उत्तर है वो है विकल्प ए, डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्न में से कौन सा कवि चौथा सप्तक में संकलित नहीं है? सुमन राजे, श्री राम वर्मा, स्वदेश भारती, कीर्ति चौधरी। तो ऊपर से 3 चौथे सप्तक के हैं और कीर्ति चौधरी तीसरे सप्तक की कवित्री हैं। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है, प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे हैं,
इसके बाद बीच में भी कथन है और अंतिम पंक्तियों में है, हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। यह कथन किसका है? प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, अज्ञेय रामविलास शर्मा। तो इसका जो उत्तर है वह है विकल्प सी। अज्ञेय ने दूसरा सप्तक की भूमिका में कहा है। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। अगला हमारा प्रश्न है, इसके विकल्प हैं नगेंद्र, केसरी कुमार, रघुवीर सहाय, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है विकल्प बी, केसरी कुमार का ये कथन है, प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। अगला प्रश्न है, नई कविता प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। ये कथन किसका है? मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, डॉक्टर बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बच्चन सिंह, विकल्प सी। उन्होंने नई कविता को प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप कहा है। अगला हमारा प्रश्न है, नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। यह कथन किसका है? धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध, विजय देव नारायण शाही, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ये जो कथन है वो हमारा है विकल्प बी, मुक्तिबोध का कथन है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। नई कविता प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज इस प्रकार के तंग विभाजनों के आधार पर ना मापकर मूल्यों के सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रही है। ये कथन हमारा किसका है? केसरी कुमार, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, भवानी प्रसाद मिश्र। तो ये जो कथन है वो हमारा है धर्मवीर भारती का। विकल्प हमारा सही है विकल्प बी, धर्मवीर भारती। अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है। ये कथन किसने कहा है? रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, केसरी कुमार। तो इसका जो उत्तर है वो है हमारा विकल्प ए, रघुवीर सहाय का कथन है, प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। नई कविता का अंतर्बाह्य दोनों प्रकार के मानव जीवन की अंधगलियों में प्रवेश करके उसके उपेक्षित से उपेक्षित पक्ष को भी सहानुभूति प्रदान करने के लिए तत्पर है। यह कथन हमारा किस विद्वान का है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, जगदीश गुप्त, रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है विकल्प संख्या बी, जगदीश गुप्त का ये कथन है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काम्य है वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की। तो ये कथन हमारा किस विद्वान आलोचक का है? डॉक्टर नगेंद्र, केसरी कुमार, रघुवीर सहाय, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका जो सही उत्तर है रामस्वरूप चतुर्वेदी, विकल्प डी। अगला प्रश्न है, तार सप्तक में संकलित किस कवि का उपनाम बलवंत है? नेमीचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, भरत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे। तो इसका सही उत्तर है प्रभाकर माचवे का उपनाम बलवंत है, विकल्प डी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछ लगुआ हूँ। यह कथन किसका है? अज्ञेय, ऋतुराज, नागार्जुन, दिनकर। तो यह कथन हमारा है रामधारी सिंह दिनकर का, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है, पल भर में सबसे गुजरना चाहता हूँ। इसके विकल्प हैं, ये पंक्ति किसकी है? इसके विकल्प हैं गिरजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिवंश राय बच्चन, गजानन माधव, मुक्तिबोध। तो उत्तर जो सही है वो है विकल्प डी, गजानन माधव मुक्तिबोध की पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञेय की किस कविता में जापान पर गिराए गए परमाणु बम के विनाश का वर्णन है? विकल्प हमारे हैं, मैंने आहुति बनकर देखा, हिरोशिमा, चिंता, असाध्य वीणा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प बी, हिरोशिमा कविता जो है जापान पर गिराए गए परमाणु बम के विनाश का वर्णन किया गया है इसमें। अगला प्रश्न है, नई कविता के दो प्रमुख तत्व हैं, अनुभूति की सच्चाई और दूसरा है बौद्धिक यथार्थ, मार्क्सवादी यथार्थ, आदर्शवादी यथार्थ, साम्यवादी यथार्थ।
तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है बौद्धिक यथार्थ, विकल्प संख्या ए। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नकेनवादियों ने अपने को किस धारा में रखा था? हमारे विकल्प हैं प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता। तो इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। नकेनवादी अपने आप को प्रयोगवादी धारा में रखते थे। अगला प्रश्न है, असंगत का चयन कीजिए। युत्सावादी कविता श्री राम सिंह, नव प्रगतिशील काव्य आंदोलन नवल किशोर, आज की कविता हरीश मदानी, वाम कविता या प्रतिबद्ध कविता वीरेंद्र कुमार जैन। तो इसमें जो उत्तर सही है हमारा असंगत है जो वह है वाम कविता या प्रतिबद्ध कविता, विकल्प डी। वाम कविता परमानंद श्रीवास्तव का है। यहाँ हम आपको कुछ कविता आंदोलनों के बारे में बता दे रहे हैं। अकविता श्याम परमार, अस्वीकृत कविता श्री राम शुक्ल, वाम कविता या प्रतिबद्ध कविता परमानंद श्रीवास्तव, सनातन सूर्योदय आंदोलन वीरेंद्र कुमार जैन, सहज कविता डॉक्टर रविंद्र भ्रमर। आगे है विचार कविता डॉक्टर महीप सिंह और नरेंद्र मोहन, सांप्रतिक कविता श्याम नारायण, निर्दिशा यामी कविता सत्यदेव राजहंस, ताजी कविता लक्ष्मीकांत वर्मा, टटकी कविता रामवचन राय, समकालीन कविता विशंभरनाथ उपाध्याय, कैप्सूल या सूत्र कविता ओंकारनाथ त्रिपाठी। ये सभी कविता आंदोलन आप लोग नोट कर लीजिए और ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक आध प्रश्न जरूर परीक्षा में मिल जाते हैं। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। नदी की बांक छाया किसका काव्य संग्रह है? हमारे विकल्प हैं अज्ञे, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर सही है वो हमारा है विकल्प ए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है, ये कथन किसका है? रामविलास शर्मा, शमशेर बहादुर सिंह, राम स्वरूप चतुर्वेदी, निर्मला जैन। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है विकल्प सी, राम स्वरूप चतुर्वेदी का ये कथन है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। शमशेर बहादुर ने उक्त पंक्तियाँ किस काव्य संग्रह के संदर्भ में कही हैं? उदिता, वान पाखी सुनो, अंधेरे में असाध्य वीणा। तो इसका जो उत्तर सही है वो हमारा है अंधेरे में, जो कि गजानन माधव मुक्तिबोध का काव्य संग्रह है। आगे मैं आपको बता दूं अंधेरे में कविता को किसने क्या कहा है। तो अंधेरे में कविता को अपराध भावना का अनुसंधान रामविलास शर्मा ने कहा है, अस्मिता की खोज नामवर सिंह ने कहा है, आत्म संशोधन का अनुसंधान इंद्रनाथ मदान ने कहा है, अंतस्थल का विप्लव निर्मला जैन ने कहा है और लावा प्रभाकर माचवे ने कहा है, आरक्षित जीवन की कविता रामविलास शर्मा ने कहा है। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 30, सुकून की तलाश 1998 में प्रकाशित काव्य संग्रह किसका है? हमारे विकल्प हैं मलयज, मुक्तिबोध, विष्णु खरे, शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका जो उत्तर है वो है विकल्प डी, शमशेर बहादुर सिंह का काव्य संग्रह है सुकून की तलाश। 31वां प्रश्न है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा भी आदमी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। धूमिल के किस काव्य की पंक्तियां हैं? हमारे विकल्प हैं कल सुनना मुझे, संसद से सड़क तक, मोचीराम और अकाल दर्शन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा विकल्प ए, कल सुनना मुझे से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। अगला प्रश्न है, धूमिल ने कवितापन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, जो कुछ भी उन्हें कहना था कविता के माध्यम से कहा। ये कथन किस आलोचक का है? राम स्वरूप चतुर्वेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है विकल्प बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं काव्य कृति किसकी है? हमारे विकल्प हैं केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, गिरिजा कुमार माथुर। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है केदारनाथ सिंह का ये काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है,
कागज के फूल, उतना वह सूरज है, किसकी काव्य कृतियाँ हैं? हमारे विकल्प हैं भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, शकुंत माथुर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प सी, भारत भूषण अग्रवाल का काव्य है। अगला प्रश्न है शरीर, कविता, फसलें और फूल काव्य संग्रह किसका है? नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर, गजानन माधव, मुक्तिबोध। तो इसका जो उत्तर है सही वो हमारा है विकल्प बी, भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है जो वस्तु औरों की संवेदना को अछूती छोड़ जाती है वही नागार्जुन के कवित्व की रचना भूमि है। ये कथन किस आलोचक का है? हमारे विकल्प में हजारी प्रसाद, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर है नामवर सिंह ने ये कहा है नागार्जुन के संबंध में। अगला प्रश्न है सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध एक समय था आदि काव्य संग्रह किसके हैं? गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण। तो आप जानते हैं सीढ़ियों पर धूप और आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय का बड़ा ही महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। विकल्प सी सही है। अगले प्रश्न पर चलें। वाजश्रवा के बहाने किसका प्रबंध काव्य है? हमारे विकल्प हैं भारत भूषण अग्रवाल, कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय, गिरिजा कुमार माथुर। और सही उत्तर हमारा क्या है? विकल्प बी, कुंवर नारायण का ये प्रबंध काव्य है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्न में से राजेश जोशी की लंबी कविता है? चांद की वर्तनी, मिट्टी का चेहरा, दो पंक्तियों के बीच, समर गाथा। तो आप जान लीजिए चारों कविताएं राजेश जोशी की हैं, परंतु जो लंबी कविता है वो है समर गाथा। विकल्प डी हमारा उत्तर होगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। कलगी बाजरे की कविता निम्न में से किस काव्य संग्रह में संकलित है? हमारे विकल्प हैं हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, कितनी नावों में कितनी बार, नदी की बांक छाया। तो कलगी बाजरे की कविता जो है हरी घास पर क्षण भर में संकलित है। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है यह दीप अकेला, जो कि अज्ञेय का कविता संग्रह है और पीछे भी अज्ञेय के ही संबंध में पूछा गया था, किस काव्य संग्रह में संकलित है? ये दीप अकेला। कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, बावरा अहेरी। तो इसका जो उत्तर सही है वह है डी, बावरा अहेरी। अगला प्रश्न है प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि मुक्तिबोध ने किसको कहा है? हमारे विकल्प हैं शमशेर, अज्ञेय, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, शमशेर को मुक्तिबोध ने प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि कहा है। अगला प्रश्न है असंगत बताना है। नीली रेखा तक भवानी प्रसाद मिश्र, बोलने दो चीड़ को नरेश मेहता, चांदनी चूनर हरिनारायण व्यास, अनुपस्थित लोग भरत भूषण अग्रवाल। तो जो हमारा सही उत्तर है वो है चांदनी चूनर, जो कि शकुंत माथुर का काव्य संग्रह है। अगला हमारा प्रश्न है असंगत का चयन कीजिए। साए में धूप दुष्यंत कुमार, नाव के पाँव जगदीश चतुर्वेदी, कंकावती राजकमल चौधरी, शब्द सेतु रामदरस मिश्र। तो मैं आपको बता दूं नाव के पाँव जगदीश चतुर्वेदी की जगह पर जगदीश गुप्त का है और बाकी सभी संगत हैं। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। असंगत का चयन कीजिए। तीसरा पक्ष लक्ष्मीकांत वर्मा, अनुभव के आकाश में चांद लीलाधर जगूड़ी, बची हुई पृथ्वी लीलाधर मंडलोई, जख्म पर धूल मलयज। तो इसमें जो बची हुई पृथ्वी है वह भी लीलाधर मंडलोई के स्थान पर लीलाधर जगूड़ी का काव्य संग्रह है, अतः हमारा विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है दुनिया रोज बनती है काव्य संग्रह है? श्री राम वर्मा, आलोक धनवा, प्रयाग शुक्ल, रमेश चंद्र शाह। तो इसका जो उत्तर सही है वह है विकल्प बी, आलोक धनवा का काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार आदि कृतियां हैं उदय प्रकाश, अरुण कमल, मदन कश्यप, नरेंद्र जैन। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है विकल्प बी, अरुण कमल का काव्य संग्रह है अपनी केवलधार, सबूत, नए इलाके में इत्यादि।
अगला प्रश्न है, लुकमान अली, पहचान, निषेध, चाकू से खेलते हुए आदि कृतियाँ किसकी हैं? वीरेन डंगवाल, राजेश जोशी, सौमित्र मोहन, कैलाश वाजपेयी। तो ये इसका सही उत्तर है वो है विकल्प सी, सौमित्र मोहन की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, मैं उर्दू और हिंदी का दोआब हूँ, ये कथन किसका है? धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है शमशेर बहादुर सिंह, और इनका एक नाम कुलदीप सिंह भी है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर, जो कि अंतिम है। बुद्ध बैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं किसका काव्य संग्रह है? धर्मवीर भारती, शकुंत माथुर, भरत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा। तो ये जो बुद्ध बैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं हैं वो रामविलास शर्मा का काव्य संग्रह है। हमारा विकल्प सही है डी। इसी के साथ आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने उन साथियों के पास जो नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस आदि किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके पास भेज दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हिंदी सर्वस्व। जल्दी मिलेंगे नए प्रश्नोत्तरी के साथ।